लिमिटलेस बाय जिम क्विक। लेखक जिम क्विक, जिसे लोग द बॉय विद द ब्रोकन ब्रेन कहते थे, आज दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को ट्रेन करता है। गूगल, एलोन मस्क, हार्वर्ड, विल स्मिथ और बिल गेट्स जैसे लोग जिम से सीखते हैं, और अब आप भी सीख सकते हैं। जिम कहते हैं, मोस्ट पीपल आर नॉट स्लो लर्नर्स, दे आर जस्ट टॉट द रॉन्ग मेथड्स। ज्यादातर लोग स्लो नहीं होते, उन्हें बस गलत तरीकों से सिखाया गया होता है। लिमिटलेस वही मेथड्स आपके हाथ में देता है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। क्या होगा इस किताब में? इस किताब में हम 3 सबसे बड़े ब्रेकर सिस्टम को तोड़ेंगे। 1. माइंडसेट ब्लॉक्स। 2. मोटिवेशन मिथ्स। 3. आउटडेटेड लर्निंग मेथड्स। और फिर बनाएंगे एक ऐसा ब्रेन जो तेज सोचता है, एक ऐसा फोकस जो लेजर जैसा है, और एक ऐसी आइडेंटिटी जो खुद को लिमिटलेस मानती है। ये किताब आपको इंस्पायर करेगी, चैलेंज करेगी और बदल देगी, क्योंकि ये किताब नहीं, एक परमिशन है। परमिशन खुद को फिर से गढ़ने की, खुद को साबित करने की, और वो बनने की जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो चलिए डाइव करते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी में, जहां आप खुद से मिलेंगे, अपने नए लिमिटलेस वर्जन से। चैप्टर 1, बिकमिंग लिमिटलेस, असीम बनने की शुरुआत। जिम क्विक की कहानी कोई आम इंसान की कहानी नहीं है। वो एक ऐसा लड़का था जो बचपन में एक सीरियस हेड इंजरी का शिकार हुआ था। इस चोट के बाद उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स से कहा था, आपके बेटे का दिमाग शायद हमेशा धीमा ही रहेगा। उस दिन से लेकर कई सालों तक जिम ने मान लिया कि वो ब्रोकन है। वो क्लास में सबसे पीछे बैठता, कोई सवाल पूछता तो लोग हंसते, और जब वो पढ़ाई करता तो हर चीज उसे कंफ्यूजिंग लगती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जिम कॉलेज में थे और वो अब भी खुद को कमजोर मानते थे। लेकिन उनकी एक दोस्त ने उन्हें एक सवाल पूछा जिसने उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया। अगर तुम कोई सुपर हीरो होते तो तुम्हारी सुपर पावर क्या होती? जिम ने बिना सोचे जवाब दिया, लर्निंग थिंग्स रियली फास्ट। उस दोस्त ने कहा, तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं चाहिए, तुम्हारी सुपर पावर ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, तुम बस भूल गए हो कि उसे एक्टिवेट कैसे करते हैं। ये लाइन जिम के दिमाग में गूंजती रही। वॉट डज बीइंग लिमिटलेस मीन? जिम कहते हैं कि लिमिटलेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई लिमिट्स नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपकी जिन लिमिट्स को आपने सच मान लिया है वो सिर्फ इल्यूशंस है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग 3 इनविजिबल एनिमीज से जूझ रहे हैं। 1. लिमिटिंग माइंडसेट। वो सोच जो बार बार कहती है, मैं कर नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरा दिमाग तेज नहीं है। 2. लिमिटिंग मोटिवेशन। हम जानते हैं कि करना क्या है, लेकिन हमारे पास एनर्जी या विल पावर नहीं होती। 3. लिमिटिंग मेथड्स। हम पुराने और नॉन इफेक्टिव तरीकों से सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे रट्टा मारना, बिना ब्रेक्स के पढ़ाई करना या मल्टीटास्किंग करना। जिम इन तीनों एनिमी से लड़ने के लिए इस किताब में 3 को स्टेप्स बताते हैं, जिन्हें वो कहते हैं द 3 M's ऑफ लिमिटलेस लाइफ: माइंडसेट, मोटिवेशन, मेथड्स। जिम इस चैप्टर में एक पुरानी कहानी बताते हैं जो परफेक्टली दिखाती है कि लोग खुद को कैसे लिमिटेड मान लेते हैं। एक आदमी एक सर्कस में गया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथी सिर्फ एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। वो हैरान था कि इतना ताकतवर जानवर क्यों नहीं भाग रहा। जब उसने ट्रेनर से पूछा तो जवाब मिला, जब ये हाथी छोटा था तब उसे इसी रस्सी से बांधा गया था। तब वो छोटा था और खुद को कमजोर मानता था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब जब वो बड़ा हो गया है, वो अब भी वही मानता है कि वो नहीं भाग सकता। जिम कहते हैं, हम भी अपने पुराने एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स और दूसरों की ओपिनियंस की वजह से खुद को बंधा हुआ मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हम अब भी उस छोटे हाथी की तरह सोच रहे हैं।
जबकि हमारे अंदर असली ताकत छुपी हुई है। डोंट कॉल योर सेल्फ स्टूपिड। जस्ट बिकॉज यू वर टोल्ड अ लाई डजंट मीन यू हैव टू बिलीव इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। चैप्टर 1 से सीख। इस चैप्टर के अंत में जिम कहते हैं कि आप तभी लिमिटलेस बन सकते हैं जब आप एक अपनी नेगेटिव बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करें, 2 खुद पर विश्वास करना शुरू करें, 3 और सबसे जरूरी सीखना सीखें, लेकिन सही तरीकों से। लिमिटलेस बनना एक डिसीजन है और ये डिसीजन आप आज अभी ले सकते हैं। चैप्टर 2 वाई दिस मैटर्स नाउ। अब ये क्यों जरूरी है। जिम क्विक इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं। आज के दौर में लिमिटलेस माइंड की जरूरत क्यों है? और इसका जवाब है क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी अटेंशन, फोकस और थिंकिंग पावर हर दिन कमजोर होती जा रही है। और सबसे बड़ा कारण है इंफॉर्मेशन ओवरलोड और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। मॉडर्न वर्ल्ड इज इक्वल टू डिजिटल वर्ल्ड। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर दिन लाखों नोटिफिकेशन आते हैं, हर पल सोशल मीडिया हमें खींचने की कोशिश करता है और मल्टीटास्किंग को सक्सेस का सिंबल मान लिया गया है। जिम इसे कहते हैं दी 4 ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। 1. डिजिटल ओवरलोड। हर दिन हम इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ईमेल्स, मैसेजेस, रील्स, न्यूज, एड्स, कि हमारा दिमाग ओवरफ्लो कर रहा है। जिम बताते हैं कि एक एवरेज व्यक्ति एक दिन में एज मच इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है जितना पूरे 15वीं सदी का इंसान अपने लाइफ टाइम में नहीं करता था। अब सोचिए, हमारा ब्रेन कभी इतना इंफॉर्मेशन लेने के लिए बना ही नहीं था। 2. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हम एक जगह बैठते हैं लेकिन माइंड कहीं और होता है। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर फोन चेक करते हैं और फिर याद नहीं रहता कि हमने पढ़ा क्या था। जिम इसे कहते हैं फोकस क्राइसिस, क्योंकि हमारा दिमाग अब एक मंकी की तरह बिहेव करता है जो हर पल एक नए नोटिफिकेशन पर जंप करता है। 3. डिजिटल डिमेंशिया। जिम यहां एक शॉकिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं। आपका ब्रेन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है क्योंकि आपने उसे सोचना और याद रखना छोड़ दिया है। आज हम बर्थडेज याद नहीं रखते, हम फोन में सेव करते हैं। हम डायरेक्शंस नहीं सोचते, हम गूगल मैप्स यूज करते हैं। यहां तक कि फोन नंबर्स भी हमें याद नहीं रहते। यानी हमारी मेमोरी मसल कमजोर हो रही है। जिम इसे कहते हैं डिजिटल डिमेंशिया, एक ऐसी हालत जहां हमारी मेमोरी कैपेसिटी कम होती जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मसल यूज न करने से कमजोर हो जाती है। 4. डिजिटल डिडक्शन। एआई, एल्गोरिदम्स और ऑटो सजेशंस ने हमारी थिंकिंग एबिलिटी को डल बना दिया है। अब लोग खुद एनालाइज नहीं करते, वो बस स्क्रॉल करते हैं, कॉपी करते हैं या गूगल पर आंसर ढूंढ लेते हैं। जिम कहते हैं टेक्नोलॉजी एक टूल है, मास्टर नहीं। लेकिन आज लोग खुद को टेक्नोलॉजी का गुलाम बना चुके हैं। जिम बताते हैं कि एक बार वो एक सेमिनार में थे। वहां एक बच्चा उनसे मिलने आया और बोला, जिम, मैं कुछ भी पढ़ता हूं लेकिन कुछ याद नहीं रहता। मैंने सोचा मेरा दिमाग कमजोर है। जिम ने उसे कामली कहा, तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हें सिखाया ही नहीं गया कि माइंड को कैसे ट्रेन किया जाता है। ये लाइन उस बच्चे की जिंदगी बदल देती है। और यही जिम एक जरूरी सच बताते हैं। स्कूल हमें सिखाता है क्या सोचना है, व्हाट टू थिंक, लेकिन नहीं सिखाता कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक। और इसी गैप को लिमिटलेस माइंडसेट भरता है। जिम कहते हैं कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं, बल्कि फास्ट लर्निंग, डीप फोकस, स्ट्रॉन्ग मेमोरी और सेल्फ मास्टरी से पॉसिबल है। और ये सब डेवलप किया जा सकता है अगर आप सीखना सीख जाएं। चैप्टर 2 से सीख। टेक्नोलॉजी आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचना जरूरी है। फोकस और मेमोरी को ट्रेन करना आज सर्वाइवल स्किल है। और सबसे जरूरी, आप सीख सकते हैं कि अपने ब्रेन को कैसे लिमिटलेस बनाया जाए। चैप्टर 3 योर लिमिटलेस ब्रेन को आपका असीम दिमाग। जिम कहते हैं
आपका ह्यूमन ब्रेन ही दुनिया का सबसे तेज, सबसे फ्लेक्सिबल और सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही यूज करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बिलीफ्स और गलत अंडरस्टैंडिंग्स। जिम बताते हैं कि हमें बचपन से ही सिखाया गया है, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हारा दिमाग कमजोर है, तुम मेमोरी रिटेन नहीं कर सकते, या तुम एवरेज हो। लेकिन ये सब लाइज है और हम इन पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि वो हमारी रियलिटी बन जाती है। ब्रेन का मैजिक, कुछ अनसुने फैक्ट्स। जिम हमें हमारे ही दिमाग के बारे में कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स बताते हैं। आपका ब्रेन लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन से बना है। हर न्यूरॉन एक मिनी कंप्यूटर की तरह काम करता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से लगभग 1000 कनेक्शंस बना सकता है। हमारा ब्रेन एक सेकंड में मिलियंस ऑफ सिग्नल्स प्रोसेस कर सकता है। और सबसे मजेदार बात, ब्रेन खुद कभी भी फुल नहीं होता। आपका ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना ग्रो करेगा। जिम एक लड़की की कहानी शेयर करते हैं, रेचल। रेचल स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थी। टीचर्स ने उसे कभी एनकरेज नहीं किया। उसे हमेशा लगता था कि उसके अंदर कुछ खास नहीं है। एक दिन रेचल ने जिम की एक सेमिनार अटेंड की और वहां उसने पहली बार सुना, आपका ब्रेन जैसा आज है वैसा हमेशा नहीं रहेगा, आप इसे बदल सकते हैं। रेचल ने मेमोरी टेक्निक सीखी, स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस की और विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। 2 साल बाद वही रेचल अपने स्कूल की टॉपर बनी और आज एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर है। जिम कहते हैं आपका ब्रेन कभी भी फिक्स नहीं होता, वो प्लास्टिक की तरह मोल्ड किया जा सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी द रियल सुपर पावर। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है आपका ब्रेन बदल सकता है, ग्रो कर सकता है और खुद को नया बना सकता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। जिम कहते हैं ओल्ड डॉग्स कैन लर्न न्यू ट्रिक्स, अगर उन्हें सही तरीके से सिखाया जाए। इसका मतलब यह है कि 1, आप नया लैंग्वेज सीख सकते हैं। 2, आप अपनी मेमोरी इंप्रूव कर सकते हैं। 3, आप फोकस शार्प कर सकते हैं। 4, और सबसे जरूरी, आप अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। लिमिटिंग लेबल्स को तोड़िए। जिम कहते हैं कि बहुत से लोग खुद को स्लो लर्नर, वीक मेमोरी, डिसऑर्गेनाइज्ड जैसे लेबल्स दे देते हैं, लेकिन ये लेबल्स आपके पोटेंशियल को ब्लॉक कर देते हैं। डोंट लेट अदर पीपल पुट यू इन बॉक्स। आप खुद को फिर से रिवायर कर सकते हैं। चैप्टर 3 से मुख्य सीख। 1, आपका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है जिसे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। 2, इंटेलिजेंस कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये सीखी जा सकती है। 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए आप किसी भी स्किल को सीख सकते हैं। 4, लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाकर ही आप ट्रूली लिमिटलेस बन सकते हैं। चैप्टर 4, हाउ टू रीड एंड रिमेंबर दिस बुक। को किसी भी किताब को तेजी से पढ़ना और उसे लंबे समय तक याद रखना कैसे सीखें। जिम क्विक इस अध्याय की शुरुआत एक सरल ऑब्जर्वेशन से करते हैं। लोग किताबें तो बहुत खरीदते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ भी ले तो याद नहीं रखते। किताबें पढ़ना एक हैबिट है, लेकिन उसे सही मेथड से पढ़ना एक स्किल है। इस अध्याय में जिम हमें सिखाते हैं कि कैसे कोई भी किताब पढ़ी जाए, उसे समझा जाए और याद रखा जाए, बिल्कुल सुपर लर्नर की तरह। रियलाइजेशन, हमने कभी सीखना सीखा ही नहीं। जिम कहते हैं स्कूल ने हमें पढ़ना तो सिखाया, लेकिन सीखने का तरीका नहीं सिखाया। जिम बताते हैं कि एक बार एक बिजनेस सेमिनार में एक आदमी आया जो हर हफ्ते 4 बुक्स पढ़ता था। जिम ने उससे पूछा, क्या आप हर बुक में से वैल्यूएबल चीजें याद रख पाते हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं पढ़ता तो हूं, लेकिन डिटेल्स भूल जाता हूं। तब जिम ने उसे एक्टिव रीडिंग का तरीका सिखाया और उसकी लर्निंग परफॉर्मेंस दोगुनी हो गई। जिम एक पावरफुल 4 स्टेप मेथड बताते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है फास्ट। हर लेटर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। F O फॉरगेट,
सीखने के लिए सबसे पहले आपको पुराना बैगेज भूलना होगा, यानी अपने पुराने बिलीफ्स, ईगो या ये सोच कि मुझे सब पता है, ये सब छोड़ दीजिए। क्योंकि दिमाग एक भरे हुए गिलास की तरह है, जब तक खाली नहीं करेंगे नया ज्ञान नहीं भर सकता। अब एक्टिव रीडिंग पैसिव नहीं, एक्टिव होनी चाहिए। मतलब सिर्फ आंखों से शब्द पढ़ना काफी नहीं। सवाल पूछिए, अंडरलाइन कीजिए, नोट्स बनाइए, इमेजिनेशन कीजिए। जिम कहते हैं लर्निंग इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट, एस्थ स्टेट। आपका इमोशनल और फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करता है कि आप कितना याद रखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप बोर होकर पढ़ रहे हैं तो माइंड चीजें जल्दी भूल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हैं तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। जिम सलाह देते हैं पढ़ने से पहले पॉजिटिव म्यूजिक सुनिए या 3 बार डीप ब्रेथ लीजिए, इससे आपका लर्निंग स्टेट इंप्रूव होता है। डीप टीच जिम कहते हैं अगर आप किसी चीज को ट्रूली समझना चाहते हैं तो उसे किसी और को सिखाइए। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तब आपका दिमाग उसे क्लैरिटी और डेप्थ के साथ प्रोसेस करता है। लर्न टू टीच माइंडसेट से आपकी रिटेंशन पावर बहुत बढ़ जाती है। जिम इस चैप्टर में 2 शानदार टेक्निक्स भी बताते हैं जो मेमोरी को सुपरचार्ज करती है। 1. विजुअलाइजेशन। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को इमेज में बदल सकते हैं तो वो ज्यादा देर तक याद रहता है। उदाहरण, अगर आप आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वर्ड्स पढ़ने के बजाय उस कॉन्सेप्ट का एक मेंटल इमेज बनाइए, जैसे कि टाइम को कंट्रोल करता हुआ आइंस्टाइन। 2. स्टोरी लिंकिंग। अगर मल्टीपल पॉइंट्स याद करने हैं तो उन्हें एक कहानी में बदल दीजिए। जैसे ग्रोसरी लिस्ट याद रखनी है, लाइक एप्पल, मिल्क, टूथपेस्ट, सोप, तो विजुलाइज कीजिए एक एप्पल से दूध गिर रहा है, वो दूध टूथपेस्ट में बदल जाता है और फिर उसमें से सोप निकलता है। चैप्टर 4 से मुख्य सीख। एक किताब पढ़ना स्किल है, इसे डेवलप किया जा सकता है। 2. फास्ट मेथड आपकी रीडिंग और रिटेंशन को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। 3. पैसिव रीडिंग की बजाय एक्टिव और इमोशनल रीडिंग ज्यादा असरदार होती है। 4. विजुअलाइजेशन और टीचिंग मेमोरी को एंकर करने में मदद करते हैं। चैप्टर 5 द स्पेल ऑफ बिलीफ सिस्टम्स। वो जादू जो आपके बिलीफ सिस्टम ने डाला हुआ है। जिम इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। आपके रिजल्ट सिर्फ आपके एफर्ट से नहीं बल्कि आपके बिलीफ से बनते हैं। दुनिया में लाखों लोग खुद को बदलना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता या मेरे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है। जिम इसे कहते हैं द स्पेल ऑफ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स, यानी ऐसे थॉट्स जो हमारे दिमाग पर एक इनविजिबल जादू की तरह काम करते हैं और हमें लिमिटलेस बनने से रोकते हैं। जिम बताते हैं कि ज्यादातर बिलीफ सिस्टम्स बचपन में बनते हैं। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं और जो बार बार दोहराया जाता है वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। जिम कहते हैं दीज बिलीव्स बिकम इनविजिबल फेंसेस। आप फिजिकली तो आजाद हैं लेकिन मेंटली बंद हैं। जिम अपनी ही कहानी शेयर करते हैं। जब वो छोटे थे तो एक ब्रेन इंजरी के बाद उन्हें लर्निंग में बहुत परेशानी होने लगी। उन्हें बार बार कहा गया तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम पीछे रह जाओगे, और जिम ने उस झूठ को सच मान लिया। वो पढ़ने से डरने लगे, सवाल पूछने से डरने लगे, उनका कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से एक सवाल किया, क्या वाकई मैं कमजोर हूं या मुझे कभी सही तरीके से सिखाया ही नहीं गया? यही सवाल उनके पूरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। बिलीफ इज इक्वल टू बी प्लस लाइफ। जिम बताते हैं कि बिलीफ शब्द का मतलब है जो आप अपनी लाइफ में सच मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप रास्ता खोज लेंगे। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप बहाना खोज लेंगे। Whether you believe you can or believe you can't, you are right. हेनरी फोर्ड।
अब सवाल उठता है, इन बिलीफ्स को बदला कैसे जाए? जिम इसके लिए 3 स्टेप फॉर्मूला बताते हैं। 1. आइडेंटिफाई। सबसे पहले पहचानिए वो कौन सी थॉट बार बार आपके माइंड में आती है जो आपको पीछे खींचती है। 2. इन्वेस्टिगेट। अब इस बिलीफ को ऑब्जेक्टिवली देखिए, क्या ये बिलीफ बेस्ड ऑन फैक्ट है या सिर्फ किसी पुराने अनुभव या डर पर? जिम कहते हैं आपके बिलीफ साइंटिफिकली टेस्टेबल नहीं होते, वो बस भावनात्मक होते हैं। 3. इंस्टॉल अ न्यू बिलीफ। अब एक एम्पावरिंग बिलीफ डालिए जो आपकी ग्रोथ में मदद करे। जैसे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं हर दिन थोड़ा और कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। मुझे याद नहीं रहता, मैं डेली मेमोरी टेक्निक सीख रहा हूं। जिम एक स्टूडेंट की कहानी बताते हैं। उसका नाम था माइकल, जो हमेशा खुद को एवरेज आईक्यू वाला मानता था। माइकल ने लिमिटिंग बिलीफ्स हटाकर खुद से डेली अफर्मेशंस करना शुरू किया। आई एम अ लर्निंग मशीन, आई कैन रिमेंबर एंड अप्लाई एनीथिंग आई चूज। कुछ महीनों में ही उसने अपनी स्पीड रीडिंग, मेमोरी और फोकस को इतने अच्छे से डेवलप कर लिया कि वो एक फॉर्च्यून 500 कंपनी का कम्युनिकेशन हेड बन गया। जिम कहते हैं बिलीफ्स कैन ईदर ब्रेक यू और बिल्ड यू, चूज वाइजली। चैप्टर 5 से मुख्य सीख। एक, बिलीफ्स हमारे एक्शंस और रिजल्ट्स का फाउंडेशन होते हैं। 2, ज्यादातर लिमिटिंग बिलीफ्स बचपन में ही हमारे अंदर बैठ जाते हैं। 3, आप अपने बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं, बाय चॉइस नॉट बाय चांस। 4, खुद को रीप्रोग्राम करना पॉसिबल है अगर आप खुद पर भरोसा करें। चैप्टर 6, द 7 लाइज ऑफ लर्निंग। और सीखने की 7 सबसे बड़ी गलतफहमियां जो हमें लिमिटलेस बनने से रोकती हैं। जिम क्विक इस अध्याय में एक पावरफुल ट्रूथ बताते हैं, सीखने की असली समस्या आपकी कैपेसिटी नहीं, बल्कि आपकी कंडीशनिंग है। दूसरे शब्दों में, हमें सही तरीके से सीखना कभी सिखाया ही नहीं गया, और उस इग्नोरेंस ने हमारे भीतर 7 बड़े झूठ बिठा दिए हैं जो हमें एवरेज बना देते हैं। जिम इन झूठों को द 7 लाइज ऑफ लर्निंग कहते हैं। यहां लाई का मतलब है लिमिटेड आइडिया एंटरटेन्ड, यानी ऐसा आइडिया जो सच नहीं है लेकिन हम उसे सच मानकर जीते हैं। 1, इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड चीज है। बहुत से लोग मानते हैं कि जो बच्चा बचपन से ही स्मार्ट है वही जिंदगी में आगे जाएगा, लेकिन न्यूरोसाइंस ये साबित कर चुका है कि इंटेलिजेंस कोई स्टैटिक चीज नहीं, बल्कि ये ग्रो की जा सकती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जिम कहते हैं आपका ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में डिस्लेक्सिक थे और उन्हें स्लो कहा जाता था, लेकिन उन्होंने अपना तरीका और लर्निंग पैटर्न बनाया। 2, हम अपने ब्रेन का केवल 10% ही यूज करते हैं। यह सबसे फेमस मिथ है। जिम बताते हैं कि ब्रेन का हर हिस्सा किसी ना किसी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये 10% वाली बात हॉलीवुड मूवी लूसी के बाद और फैल गई, लेकिन साइंटिफिक तौर पर यह गलत है। ट्रूथ यह है, आप ब्रेन का एक 100% पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग कॉन्टेक्स्ट में। 3, मिस्टेक्स आर फेलियर्स। गलतियां करना असफलता है। स्कूल सिस्टम ने हमें सिखाया कि मिस्टेक मतलब फेल, लेकिन जिम कहते हैं मिस्टेक्स लर्निंग का पहला स्टेप है। मिस्टेक करने से ही ब्रेन ग्रो करता है। 4, नॉलेज ही पावर है। जिम इस कोट को सुधारते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करते वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। रियल पावर है इंप्लीमेंटेशन, यानी एक्शन लेना। आप किताबें पढ़ सकते हैं, कोर्सेज देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें अप्लाई नहीं करते ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। 5, नई चीजें सीखना बहुत मुश्किल है। जिम कहते हैं सीखना कठिन नहीं, स्लो और बोरिंग तरीकों से सीखना कठिन है। ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन जब आप लर्निंग को फन, विजुअल एंड इमोशनली एंगेजिंग बना देते हैं तो कोई भी स्किल, लैंग्वेज
या कॉन्सेप्ट आप तेजी से ग्रास्प कर सकते हैं। एग्जाम्पल, किड्स गेम्स की तरह अगर आप मेमोरी को स्टोरी से जोड़ लें तो बड़ी बड़ी लिस्ट्स भी आसानी से याद हो जाती हैं। 6. दूसरे क्या कहते हैं वही आपकी पहचान है। बहुत से लोग अपने टीचर्स, पेरेंट्स या सोसाइटी के नेगेटिव फीडबैक को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे, तू कभी नहीं सीख पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। जिम कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो दूसरों ने आपको कहा, आप वो हैं जो आप खुद को मानते हैं। आपके शब्द आपके आइडेंटिटी बनाते हैं। मैं स्लो लर्नर हूं, बोलना बंद कीजिए, और मैं हर दिन बेहतर सीख रहा हूं, बोलिए। 7. जीनियस पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ये सबसे बड़ा लाए है। सच ये है कि जीनियस कोई वन टाइम टैलेंट नहीं होता, बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और लर्निंग का कॉम्बिनेशन होता है। जिम इस पर कहते हैं, जीनियस इज नॉट वॉट यू हैव, इट्स वॉट यू डू। एग्जाम्पल, एलोन मस्क एक नॉर्मल फैमिली से थे। उन्होंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखी, पढ़ना सीखा और अपने इंटरेस्ट्स को फॉलो किया। यही उनकी जीनियस बनी। चैप्टर 6 से मुख्य सीख। 1. इंटेलिजेंस फिक्स नहीं होती, आप उसे ग्रो कर सकते हैं। 2. मिस्टेक्स फेलियर नहीं होती, वो लर्निंग का पार्ट है। 3. नॉलेज तभी पावरफुल है जब उसे एक्शन में बदला जाए। 4. दूसरों के शब्दों को अपनी पहचान मत बनने दो। 5. जीनियस कोई बर्थराइट नहीं, वो हैबिट है। फाइनल थॉट, सीखने की सबसे बड़ी बाधा हमारा खुद का दिमाग है, और अगर हम उसके झूठ पहचान लें तो कुछ भी पाना संभव है। चैप्टर 7, पर्पस। आपका मकसद ही आपकी लिमिटलेस ऊर्जा का असली स्रोत है। जिम क्विक कहते हैं, अगर आपके पास अपना क्यों हो तो आप कोई भी कैसे सीख सकते हैं। इस अध्याय में वो एक बहुत बड़ा सच उजागर करते हैं। मोटिवेशन स्किल्स से नहीं आती, वो पर्पस से आती है। यानी अगर आपके पास कोई गहरा रीजन है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस है, तो आप हर मॉर्निंग इंस्पायर्ड होकर उठते हैं, बिना किसी पुश के एक्शन में आ जाते हैं। जिम साफ कहते हैं, मोटिवेशन कोई जादू नहीं है, ये इंस्पिरेशन का रिजल्ट होता है। अगर आपको रोज सुबह उठने में मुश्किल होती है, अगर आप बार बार काम को टालते हैं, तो शायद आपके अंदर क्लैरिटी की कमी है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। पर्पस क्लैरिटी आपको फ्यूल देता है। जिम बताते हैं कि एक समय पर वो बहुत लेजी और कंफ्यूज्ड रहते थे। वो बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन कभी फोकस नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने खुद से एक सिंपल सवाल पूछा, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही कर रहा होता जो मैं वाकई करना चाहता हूं। इस सवाल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने अंदर झांका और पाया कि उनका सबसे बड़ा पर्पस है दूसरों को सिखाना कि वो अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करें। जब ये क्लैरिटी आई, तब से उनका हर दिन मिशन बन गया। पर्पस प्लस एनर्जी इज इक्वल टू लिमिटलेस यू। जिम बताते हैं कि जब आपका पर्पस क्लियर होता है, 1. आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीख जाते हैं। 2. आपकी एनर्जी ऑटोमैटिकली हाई रहती है। 3. आपको बार बार मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। 4. आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है तो वो जल्दी बोर हो जाएगा, लेकिन अगर वही स्टूडेंट पढ़ाई को अपने मिशन का हिस्सा मान ले, जैसे डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना, तो उसकी एनर्जी पूरी तरह बदल जाती है। जिम कहते हैं कि पर्पस सिर्फ मेरे लिए क्या है नहीं होता, बल्कि ये पूछना चाहिए, इससे दूसरों को क्या फायदा होगा। ग्रेट पर्पस हमेशा सेल्फलेस होता है। द मोर यू हेल्प अदर्स ग्रो, द मोर लिमिटलेस यू बिकम। चैप्टर 7 से मुख्य सीख। 1. पर्पस क्लैरिटी से मोटिवेशन पैदा होता है। 2. जब आप अपने वाई को जानते हैं तो हाउ आसान हो जाता है। 3. पर्पस वो एनर्जी है जो किसी भी डिस्ट्रैक्शन को हरा सकती है। 4. आपका मकसद दूसरों की भलाई से जुड़ा होना चाहिए। 5. खुद से रोज सवाल कीजिए, मैं किसके लिए कर रहा हूं। फाइनल वर्ड्स,
मोटिवेशन कम्स एंड गोज बट पर्पस स्टेज। अगर आप हर मॉर्निंग क्लियर पर्पस के साथ उठते हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 8, एनर्जी। अपने दिमाग और शरीर को कैसे फ्यूल करें ताकि आप सच में लिमिटलेस बन सके। जिम क्विक इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत पावरफुल सच से करते हैं। आपका दिमाग फेरारी की तरह है, लेकिन अगर उसमें फ्यूल ही नहीं है तो वो हिल भी नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि आप चाहे जितना स्मार्ट, एम्बिशियस और टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इसलिए जिम कहते हैं, एनर्जी इज द फाउंडेशन ऑफ अ लिमिटलेस लाइफ। आपकी एनर्जी ही आपके लर्निंग, थिंकिंग और क्रिएटिंग की कैपेसिटी को डायरेक्ट करती है। जिम कहते हैं, एनर्जी इज अ मल्टीप्लायर। चाहे आप कुछ भी सीख रहे हो या कर रहे हो, एनर्जी उस स्किल को तेज कर देती है। जिम इस चैप्टर में एनर्जी को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 1, फिजिकल एनर्जी, वो आपके शरीर की ताकत और स्टैमिना। 2, मेंटल एनर्जी, वो आपका फोकस, अलर्टनेस और अटेंशन। 3, इमोशनल एनर्जी, आपकी खुशी, उत्साह और पॉजिटिविटी। लिमिटलेस बनने के लिए इन तीनों एनर्जीज को हाई रखना जरूरी है। जिम एक बार एक सेमिनार से लौटे और लगातार काम करते करते उनके अंदर एग्जॉशन आ गई। उनकी बॉडी वीक हो गई और माइंड डल। फिर उन्होंने एक चेकलिस्ट तैयार की कि कैसे वो हर दिन अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सकते हैं। उस चेकलिस्ट के पॉइंट्स ही इस चैप्टर का कोर है। 10 पावरफुल एनर्जी बूस्टिंग हैबिट्स। 1, sleep is superpower. 2, eat brain-friendly foods. 3, move your body to move your brain. 4, deep breathing. 5, digital detox. 6, power of nature. 7, laughter and play. 8, declutter your space. 9, hydration. 10, purpose-driven living. चैप्टर 8 से मुख्य सीख। एक ब्रेन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए और वो फ्यूल है एनर्जी। 2, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी का बैलेंस जरूरी है। 3, सही नींद, सही खाना और मूवमेंट से एनर्जी बढ़ती है। 4, स्क्रीन से ब्रेक लेना और प्लेफुलनेस को दोबारा अपनाना जरूरी है। 5, सबसे पावरफुल एनर्जी आती है जब आप पर्पस से जीते हैं। फाइनल वर्ड्स। आपका माइंड एक मशीन है, लेकिन आपकी एनर्जी उसका इंजन ऑयल है। अगर आप सही तरीके से फ्यूल नहीं करेंगे, वो रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट और बिल्ड करना सीख लिया, तो आप सच में लिमिटलेस बन सकते हैं। चैप्टर 9, स्मॉल सिंपल स्टेप्स। छोटे छोटे आसान कदम जो आपकी लाइफ को लिमिटलेस बना सकते हैं। जिम क्विक इस चैप्टर की शुरुआत एक जबरदस्त लाइन से करते हैं, All big things have small beginnings. हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। लिमिटलेस बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में पूरी लाइफ बदल दें। असल ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक एक छोटे कदम से, जिसे जिम कहते हैं स्मॉल सिंपल स्टेप्स या S3 स्ट्रैटेजी। DES3 फॉर्मूला, स्मॉल सिंपल स्टेप्स। जिम के मुताबिक जब भी हम कोई बड़ा गोल सोचते हैं तो हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और एक्शन नहीं लेते। लेकिन अगर हम इन गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ब्रेन नेचुरली एक्शन लेना शुरू कर देता है। कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल दैन इंटेंसिटी। व्हाई स्मॉल स्टेप्स वर्क। जिम बताते हैं कि हमारा ब्रेन थ्रेट डिटेक्टिंग मशीन की तरह काम करता है। जब उसे कोई बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है, वो उसे डेंजर मानकर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। लेकिन जब आप सिर्फ 1 स्मॉल स्टेप उठाते हैं तो ब्रेन को वो सेफ लगता है और धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है। जिम एक एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी ने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट की सिर्फ 1 पुशअप पर डे से। यस, सिर्फ 1 पुशअप। फिर धीरे धीरे 2 किया, फिर 5, फिर 25। क्योंकि 1 पुशअप करना इतना इजी था कि वो उसे स्किप नहीं करता था। कंसिस्टेंसी बनी रही
और वो फिट हो गया। काइजेन प्रिंसिपल। जिम इस टेक्निक को जापानीज फिलॉसफी से जोड़ते हैं, जिसका नाम है काइजेन। काइजेन मीन्स कंटिन्यूअस स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। हर दिन अगर आप सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 ईयर में आप 37 टाइम्स बेहतर हो सकते हैं। द डोमिनो इफेक्ट। जिम कहते हैं स्मॉल स्टेप्स आर लाइक डोमिनोज। एक गिरा तो बाकी अपने आप गिरते जाते हैं। यानी जब आप एक इजी स्टेप उठाते हैं तो आपकी बॉडी और ब्रेन अगला स्टेप लेने के लिए नेचुरली तैयार हो जाते हैं। हाउ टू यूज द S3 स्ट्रैटेजी। जिम बताते हैं कि S3 को इस्तेमाल करने के लिए 3 सिंपल सवाल पूछिए। 1. What is the tiniest action I can take right now? जैसे 1 मिनट के लिए मेडिटेशन, बुक का सिर्फ टाइटल पेज पढ़ना, जस्ट टाइंग योर रनिंग शूज बट नॉट इवन रनिंग। ये इतना छोटा होना चाहिए कि ब्रेन उसे टू इजी माने। 2. कैन आई डू दिस इवन ऑन माई वर्स्ट डे। अगर आपका स्टेप इतना छोटा है कि आप उसे तब भी कर सकते हैं जब आप टायर्ड, सैड या बिजी हों, तो वही राइट स्टेप है। 3. विल दिस मूव मी फॉरवर्ड। स्मॉल स्टेप यूजलेस नहीं होना चाहिए, वो एक छोटे से मीनिंगफुल डायरेक्शन में हो। चैप्टर 9 से मुख्य सीख। 1. स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स लाते हैं। 2. आपका ब्रेन छोटे और आसान स्टेप्स को जल्दी एक्सेप्ट करता है। 3. कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। इन सब का सोर्स है टाइनी एक्शंस। 4. जब आप छोटे स्टेप्स रोज दोहराते हैं वो हैबिट्स बन जाती है। 5. हर बड़ी जर्नी एक छोटे स्टेप से शुरू होती है। फाइनल वर्ड्स। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। लिमिटलेस बनने का रास्ता एक जायंट लीप नहीं है, वो रोज उठाया गया एक छोटा मीनिंगफुल स्टेप है। चैप्टर 10 फ्लो। जिम क्विक कहते हैं फोकस आपको काम शुरू करवाता है, फ्लो आपको काम पूरा करवाता है। फ्लो वो मेंटल स्टेट है जिसमें आप पूरी तरह टास्क में डूब जाते हैं, टाइम का ख्याल खो देते हैं और पीक परफॉर्मेंस पर पहुंच जाते हैं। इसे साइकोलॉजिस्ट मिहाली ने ऑप्टिमल एक्सपीरियंस कहा था। वही एक्सपीरियंस जहां हैप्पीनेस, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी तीनों एक साथ बढ़ते हैं। फ्लो क्यों जरूरी है? जिम बताते हैं कि आज की डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी में फ्लो कोई लक्ष्यूरी नहीं, सर्वाइवल स्किल है। फ्लो में जाने के 4 की कंडीशंस। 1. क्लियर गोल्स का हर सेशन से पहले एग्जैक्ट आउटकम लिखिए। 2. इमीडिएट फीडबैक, प्रोग्रेस ट्रैकर, वर्ड काउंटर या टाइमर रखें ताकि दिमाग को लगातार जीत का संकेत मिले। 3. चैलेंज स्किल बैलेंस, टास्क इतना मुश्किल हो कि रोचक लगे लेकिन इतना असंभव नहीं कि डर लगने लगे। 4. सिंगल टास्किंग एनवायरनमेंट, एक टाइम पर एक ही काम, फोन साइलेंट, ब्राउजर टैब्स मिनिमल, नो मल्टीटास्किंग। चैप्टर 10 से मुख्य सीख। एक फ्लो पीक परफॉर्मेंस का सीक्रेट गेट है और सभी के लिए खुला है। 2 4 कंडीशंस, क्लियर गोल्स, इमीडिएट फीडबैक, सही चैलेंज स्किल बैलेंस, सिंगल टास्क को सेट कीजिए। 3 फ्लो साइकिल के स्ट्रगल और रिकवर फेजेस उतने ही जरूरी हैं जितना एक्चुअल फ्लो फेज। 4 छोटे छोटे ट्रिगर से दिमाग को रोजाना फ्लो मोड सिग्नल दिया जा सकता है। 5 लर्निंग, कोडिंग, राइटिंग, कोई भी काम फ्लो स्टेट में 3 से 5 गुना तेज और मजेदार बन जाता है। फाइनल वर्ड्स। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप टाइम के साथ नहीं, इंस्पिरेशन के साथ काम करते हैं और इंस्पिरेशन कभी क्लॉक नहीं देखती। जिम क्विक। चैप्टर 11 फोकस, एकाग्रता की वो शक्ति जो आपको लिमिटलेस बना सकती है। जिम क्विक इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्चाई से करते हैं। हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? फोकस, यानी उस चीज पर ध्यान देना जो मायने रखती है और बाकी हर चीज को इग्नोर करना। आज के दौर में डिस्ट्रैक्शन हर कोने से हमला कर रहा है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, कांस्टेंट मैसेजेस, ईमेल्स, शाइनी न्यू थिंग्स। जिम कहते हैं ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन गुड न्यूज ये है,
फोकस कोई जन्मजात स्किल नहीं होती, ये ट्रेन की जा सकती है। फोकस और ब्रेन की कनेक्शन। जिम बताते हैं कि हमारा ब्रेन स्पॉटलाइट की तरह काम करता है। जहां आप स्पॉटलाइट डालते हो वही क्लैरिटी आती है। अगर आप हर सेकंड स्पॉटलाइट बदलते रहोगे तो कुछ भी साफ नहीं दिखेगा। यही होता है जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। आपका ब्रेन एक समय में सिर्फ एक डीप टास्क कर सकता है। मल्टीटास्किंग का सच। जिम बताते हैं कि मल्टीटास्किंग असल में टास्क स्विचिंग है, और हर बार जब आप स्विच करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को अप टू 40% तक रिड्यूस कर सकती है। जिम्स फोकस फॉर्मूला। विन व्हाट्स इंपॉर्टेंट नाउ। हर काम शुरू करने से पहले ये पूछो, इज दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन डू राइट नाउ। अगर नहीं तो वो काम छोड़ दो। फोकस बढ़ाने के 7 जबरदस्त हैक्स। 1. डिजिटल डिटॉक्स आर। रोज 1 घंटा बिना स्क्रीन के रहिए। कोई फोन, कोई नोटिफिकेशन नहीं। स्टार्ट विथ 20 मिनट्स और धीरे धीरे बढ़ाइए। 2. पोमोडोरो टेक्निक। जिम बताते हैं पोमोडोरो एक शानदार टेक्निक है। 25 मिनट्स डीप वर्क, 5 मिनट्स ब्रेक, 4 साइकिल्स के बाद लॉन्ग ब्रेक। ब्रेन फ्रेश रहता है और फोकस बना रहता है। 3. क्रिएट अ फोकस बबल। जिम कहते हैं अपना फिजिकल स्पेस ऐसा बनाइए जो ब्रेन को सिग्नल दे, अब काम का टाइम है। सेम चेयर, सेम टेबल, नो क्लटर, सेंटेड कैंडल या लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। 4. किल नोटिफिकेशंस। फोन और कंप्यूटर से सारे नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। आपका अटेंशन आपकी करेंसी है, उसे रैंडम ऐप्स पर वेस्ट मत कीजिए। 5. यूज फोकस क्वेश्चंस। हर बार जब ध्यान भटके पूछिए, ये चीज मुझे मेरे लक्ष्य के पास ले जा रही है या दूर। ये एक मेंटल रीसेट बटन की तरह काम करता है। 6. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। जिम बताते हैं कि रोज 5 से 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन से आपकी अटेंशन पावर बढ़ती है। ट्राई 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल। बस 3 बार यही करो और आपका ब्रेन शांत हो जाएगा। 7. फूड फॉर फोकस। जिम कुछ ब्रेन फूड्स रेकमेंड करते हैं जो आपकी मेंटल क्लैरिटी और फोकस बढ़ाते हैं। एवोकाडोज, वॉलनट्स, ब्लूबेरीज, ग्रीन टी, वाटर। चैप्टर 11 से मुख्य सीख। एक, आज का सबसे रेयर स्किल है डीप डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस। 2. मल्टीटास्किंग आपको स्लो और शैलो बनाता है। 3. मोनोटास्किंग और इंटेंशनल टाइम ब्लॉक्स आपकी परफॉर्मेंस को सुपरचार्ज करते हैं। 4. आपका फोकस एनवायरनमेंट, ब्रीदिंग, फूड और माइंडसेट से जुड़ा होता है। 5. फोकस मसल की तरह है, जितना ट्रेन करोगे उतना बढ़ेगा। फाइनल वर्ड्स बाय जिम क्विक। योर फ्यूचर विल बी शेप्ड नॉट बाय योर टाइम बट बाय वॉट यू फोकस ऑन ड्यूरिंग दैट टाइम। चैप्टर 12 स्टडी। कैसे सीखें तेज, समझदारी से और हमेशा के लिए। जिम क्विक इस चैप्टर की शुरुआत इस पंचलाइन से करते हैं, इट्स नॉट हाउ स्मार्ट यू आर, इट्स हाउ यू आर स्मार्ट। बात यह नहीं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, असली बात यह है कि आप कैसे स्मार्ट हैं। सीखने की कैपेसिटी हर इंसान के पास होती है, फर्क बस मेथड का है। द प्रॉब्लम विथ ट्रेडिशनल स्टडिंग। जिम बताते हैं कि हमें स्कूल में पढ़ाया गया क्या पढ़ना है, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि कैसे पढ़ना है। हम हाइलाइटर्स से फुल किताब रंग देते हैं, घंटों पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, रिवीजन करते हैं लेकिन कोई मजा नहीं आता। जिम कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पैसिव रीडिंग कर रहे होते हैं, न कि एक्टिव लर्निंग। द 3 कीज टू एक्सेलरेटेड लर्निंग। जिम इस चैप्टर में 3 पिलर्स बताते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को तेजी से सीखने के लिए जरूरी है। 1. एक्टिव एंगेजमेंट। 2. स्पेस्ड रेपिटेशन। 3. स्टेट मैनेजमेंट। 1.
एक्टिव एंगेजमेंट। जिम बताते हैं कि लर्निंग तब डीप होती है जब हम एक्टिवली एंगेज करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, खुद एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल्स से जोड़ते हैं। टीचिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। जिम क्विक। 2. स्पेस्ड रेपिटेशन। हमारा ब्रेन बार बार स्पेस्ड इंटरवल्स पर दी गई जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है। 3. स्टेट मैनेजमेंट। जिम कहते हैं ऑल लर्निंग इज स्टेट डिपेंडेंट। अगर आप बोरिंग मूड में पढ़ रहे हो तो ब्रेन अब्सॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एक्साइटेड हो, क्यूरियस हो, लर्निंग 3 टाइम्स तेज हो जाती है। जिम सुपरचार्ज्ड स्टडी टूल्स। जिम कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स बताते हैं। 1. फेनमेंट टेक्निक। जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है उसे एक चाइल्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जितना सिंपल लैंग्वेज में समझा सको उतना आप उसे समझ चुके हो। 2. माइंड मैपिंग। तो मेन आइडिया बीच में लिखिए, रिलेटेड आइडियाज को ब्रांचेस में। विजुअल लर्निंग से ब्रेन कनेक्शंस बनाता है। 3. SQ 3R मेथड। जिम के बोनस ब्रेन टिप्स। चू गम वाइल लर्निंग, इससे ब्रेन अलर्ट रहता है। ब्लू कलर इंक से लिखो, मेमोरी रिटेंशन इंप्रूव होती है। टीच व्हाट यू लर्न, याद 90% तक रहता है। मूव वाइल लर्निंग, वॉकिंग प्लस रीडिंग बूस्ट्स मेमोरी। यूज एक्रोनिम्स, जैसे होम्स इज इक्वल टू ग्रेट लेक्स, ह्यूरोन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। चैप्टर 12 से मुख्य सीख। एक कोई भी तेजी से सीख सकता है अगर सही तरीका अपनाया जाए। 2. एक्टिव एंगेजमेंट, स्पेस्ड रेपिटेशन और इमोशनल स्टेट सबसे जरूरी टूल्स है। 3. लर्निंग को बोरिंग नहीं, प्लेफुल और पर्पसफुल बनाना होगा। 4. विजुअल्स, टीचिंग, माइंड मैप्स और एक्सप्लेनिंग टेक्निक्स ब्रेन को लर्निंग मशीन बना देते हैं। 5. कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, मेथड गलत होता है। फाइनल वर्ड्स। लर्निंग हाउ टू लर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ द 21st सेंचुरी। आपकी असली सुपर पावर यही है। आप कभी भी, कुछ भी, किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। चैप्टर 13, मेमोरी जब याददाश्त बन जाए आपकी सबसे बड़ी ताकत। जिम क्विक शुरुआत में ही कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज अ गुड और बैड मेमोरी, ओनली अ ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड वन। अच्छी या बुरी मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं होती, बस ट्रेन्ड या अनट्रेन्ड मेमोरी होती है। जिम बताते हैं कि मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं, ये स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है, और ये स्किल किसी भी एज में सीखी जा सकती है। भूलने के पीछे का साइंस। जिम बताते हैं कि हम चीजें इसलिए भूलते हैं क्योंकि हम उन्हें अटेंशन के साथ नहीं सुनते, हम उन्हें ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम उन्हें इमोशनली लिंक नहीं करते। यानी ब्रेन इंफॉर्मेशन को तभी स्टोर करता है जब वो इंटरेस्टिंग हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, रिपीट हो। जिम जब यंग थे तो उन्हें हेड इंजरी हुआ था, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग स्लो हो गई। उन्हें स्लो, ब्रोकन ब्रेन कहा जाता था, लेकिन उन्होंने मेमोरी को एक मिशन बना लिया और आज वो टॉप मेमोरी कोच है। उन्होंने फेमस शोज लाइक एक्समेन में एक्टर्स को एंटायर स्क्रिप्ट्स याद करवाए। उन्होंने स्टूडेंट्स को एग्जाम ट्रिक्स सिखाई और CEOs को प्रेजेंटेशंस बिना नोट्स के डिलीवर करना सिखाया। जिम की मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक्स। 1. मॉम फ्रेमवर्क। जिम कहते हैं कि मेमोरी के लिए 3 चीजें जरूरी है। M. मोटिवेशन, क्यों याद रखना है। O. ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखा, सुना। M. मैकेनिक्स, यानी टेक्निक्स जो नीचे बताए गए हैं। 2. विजुअलाइजेशन, चित्रों में बदलना। ब्रेन विजुअल्स को वर्ड्स से बेटर याद रखता है। अगर किसी का नाम है सागर, तो ओशन की इमेज इमेजिन करो और उसे उनके चेहरे से जोड़ दो। ये इमेज इंस्टेंटली ब्रेन में सेट हो जाएगी। 3. लिंकिंग टेक्निक, कहानियों में बदलना। 4. लोसाई मेथड, मेमोरी पैलेस। एंशिएंट ग्रीस से इंस्पायर्ड ये टेक्निक कहती है कि आप एक ऐसी जगह विजुअलाइज करें जो आप अच्छे से जानते हैं, जैसे अपना घर,
फिर हर रूम में एक चीज को मेंटली रख दीजिए। जब याद करना हो तो उस जगह की वॉक करिए। फन फैक्ट, ब्रेन का मैजिक। एक ब्रेन में 1 क्वाड्रिलियन कनेक्शंस हो सकते हैं। 2, ह्यूमन ब्रेन एक पेटाबाइट स्टोरेज तक होल्ड कर सकता है, गूगल की पूरी स्टोरेज के बराबर। 3, मेमोरी बढ़ती है, जितना यूज करोगे उतना शार्प होगी। चैप्टर 13 से मुख्य सीख। 1, मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है। 2, विजुअलाइजेशन, लिंकिंग और मेमोरी पैलेस जैसी टेक्निक्स किसी भी जानकारी को मजेदार और यादगार बना देती है। 3, ऑब्जर्वेशन और मोटिवेशन स्ट्रांग हो तो कोई भी नाम, डेटा या स्पीच याद रखी जा सकती है। 4, प्रैक्टिस के साथ आपकी मेमोरी एक सुपर ब्रेन बन सकती है। चैप्टर 14, स्पीड रीडिंग, पढ़ो तेज, याद रखो ज्यादा। जिम क्विक कहते हैं, द फास्टर यू रीड द बेटर यू थिंक। जितना तेज आप पढ़ते हैं उतनी तेजी से आप सोचते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि तेज पढ़ने से समझ कम हो जाती है, लेकिन जिम बताते हैं कि सही टेक्निक के साथ स्पीड और कंप्रिहेंशन दोनों इंप्रूव किए जा सकते हैं। वाई स्लो रीडिंग इज अ प्रॉब्लम। स्कूल में हमें रीडिंग सिखाई जाती है, लेकिन इफेक्टिव रीडिंग नहीं। हम हर वर्ड को अलाउड या साइलेंटली बोलते हैं, जिसे सबवोकलाइजेशन कहते हैं। हम बार बार लाइंस पर वापस जाते हैं, रिग्रेशन। हम फिंगर्स यूज नहीं करते और हमारा आई मूवमेंट रैंडम होता है। जिम कहते हैं ये हैबिट्स हमें स्लो और डिस्ट्रैक्टेड बनाती हैं। ब्रेन वर्सेस रीडिंग स्पीड। जिम बताते हैं एवरेज रीडिंग स्पीड इज इक्वल टू 200 वर्ड्स पर मिनट। ब्रेन की सोचने की स्पीड इज इक्वल टू 800 से 1000 वर्ड्स पर मिनट। इस गैप की वजह से ब्रेन बोर हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस शुरू हो जाती है। इसलिए फास्ट रीडिंग से ब्रेन को एंगेज रखा जा सकता है। जिम क्विक की स्पीड रीडिंग टेक्निक्स। 1, यूज अ विजुअल पेसर। जिम कहते हैं आप अपनी फिंगर या पेन से लाइन के नीचे गाइड करो। इससे आईज गाइडेड रहती है और स्पीड बढ़ती है। ट्राई दिस। अपनी फिंगर को एक लाइन के नीचे मूव करो और उसे फॉलो करते हुए पढ़ो। 2, रिड्यूस सबवोकलाइजेशन। जब आप हर वर्ड को मन में बोलते हो तो स्पीड स्लो हो जाती है। ट्रिक, च्यूइंग गम या फिंगर स्नैप करके आप माइंड को उस हैबिट से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3, एक्सपैंड पेरिफेरल विजन। रीडिंग करते वक्त सिर्फ सेंटर में मत देखो, ट्राई टू रीड इन चंक्स। एग्जाम्पल, एक बार में एक वर्ड नहीं बल्कि 3 वर्ड स्कैन करने की प्रैक्टिस करो। 4, सेट अ टाइमर प्लस ट्रैक प्रोग्रेस। जिम सजेस्ट करते हैं एक पेज चूज करें, टाइमर सेट करें 1 मिनट, जितने वर्ड्स पढ़े काउंट करें। अब गाइड पेन से पढ़े और कंपेयर करें। ऑलमोस्ट हर बार गाइड यूज करने से स्पीड बढ़ जाती है। जिम कहते हैं हर बार पढ़ने से पहले ये पूछिए, मुझे इस पढ़ाई से क्या चाहिए, इसका यूज मैं कहां करूंगा। जब आप क्लियर गोल से पढ़ते हो तब रीडिंग एक्टिव बनती है। चैप्टर 14 से मुख्य सीख। 1, फास्ट रीडिंग कोई टैलेंट नहीं, ये ट्रेन स्किल है। 2, सबवोकलाइजेशन, लैक ऑफ फोकस और बैड आई मूवमेंट स्पीड को स्लो करते हैं। 3, विजुअल पेसर्स, चंकिंग और पेरिफेरल विजन से स्पीड और कंप्रिहेंशन दोनों बढ़ते हैं। 4, पर्पसफुल रीडिंग आपको एंगेज्ड और फोकस्ड रखती है। चैप्टर 15, थिंक, अपने सोचने की शक्ति को तेज और प्रभावी बनाइए। जिम कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ द 21st सेंचुरी इज योर एबिलिटी टू थिंक। 21वीं सदी की सबसे जरूरी स्किल है सोचने की क्षमता। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन क्लियर थिंकिंग बहुत रेयर है। द रियल प्रॉब्लम, हम सोचते नहीं, रिएक्ट करते हैं। जिम बताते हैं कि आज का इंसान ज्यादातर समय फोन स्क्रॉल कर रहा होता है, न्यूज अब्सॉर्ब कर रहा होता है, दूसरों की राय फॉलो कर रहा होता है, लेकिन खुद सोचने का समय ही नहीं मिल पाता। थिंकिंग इज अ स्किल, नॉट एन एक्सीडेंट। 3 बिगेस्ट एनिमीज ऑफ थिंकिंग। जिम 3 बड़ी बाधाओं को एक्सप्लेन करते हैं। 1, डिजिटल ओवरलोड। हर वक्त फोन,
ईमेल्स, नोटिफिकेशंस अब ब्रेन को प्रोसेस करने की फुर्सत नहीं मिलती। 2. मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ब्रेन की एनर्जी को ड्रेन कर देता है। डीप थिंकिंग के लिए एक टास्क पर फोकस जरूरी है। 3. फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। हम गलत साबित होने से डरते हैं, इसलिए सवाल नहीं पूछते, डीप एनालिसिस नहीं करते। जिम क्विक की पावरफुल थिंकिंग टूल्स। 1. 6 थिंकिंग हैट्स। एडवर्ड दे बोनोज मेथड। जिम इसे सुपर पावरफुल कहते हैं। इसमें आप एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग हैट्स पहनकर सोचते हैं। व्हाइट हैट फैक्ट्स और डेटा, रेड हैट फीलिंग्स और इमोशंस, ब्लैक हैट नेगेटिव पॉसिबिलिटीज, येलो हैट द पॉजिटिव्स और बेनिफिट्स, ग्रीन हैट द क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ब्लू हैट ओवरव्यू और समरी। ट्राई दिस। कोई भी प्रॉब्लम लीजिए, हर हैट से अलग अलग व्यू पॉइंट लीजिए, क्लैरिटी एक्सप्लोर हो जाएगी। 2. सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। ये मेथड कहती है हर जवाब के पीछे सवाल पूछो। एग्जाम्पल: 1. क्या ये सच है? 2. मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? 3. अगर इसका उल्टा सच हो तो क्या होगा? 4. क्या मेरे बिलीफ बायस्ड है? इस मेथड से आप ऑटोमेटिक थिंकिंग से बाहर आकर लॉजिकल और सेल्फ अवेयर बनते हैं। 3. फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, एलोन मस्क की स्टाइल। जिम कहते हैं किसी भी समस्या को उसके मूल तत्वों तक सिंप्लीफाई करो। एग्जाम्पल: इंस्टेड ऑफ सेइंग इलेक्ट्रिक कार्स आर टू एक्सपेंसिव, आस्क कार महंगी क्यों है? आंसर: बैटरी। अब सोचो, बैटरी महंगी क्यों है और कैसे सस्ती बनाई जाए? 4. थिंक ऑन पेपर। जिम कहते हैं योर ब्रेन इज फॉर थिंकिंग, नॉट स्टोरेज। जब आप पेपर पर आइडियाज लिखते हैं, आपका ब्रेन उन आइडियाज के साथ और अच्छी तरह प्ले करता है। यह हैबिट क्रिएटिविटी और क्लैरिटी दोनों को बढ़ा देती है। बोनस टिप्स फॉर शार्पर थिंकिंग। 1. मेडिटेशन और जर्नलिंग से माइंड साफ होता है। 2. एक थिंकिंग चेयर फिक्स करें जहां आप सिर्फ डीप थॉट करें। 3. नेचर में टाइम बिताना, डिस्ट्रैक्शंस कम और सोच बढ़ती है। 4. बुक्स पढ़ना, वो लेखक की डेकेड्स की सोच को आपके मिनट्स में पहुंचा देती है। चैप्टर 15 से मुख्य सीख। एक थिंकिंग एक स्किल है जिसे डेली प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। 2. राइट क्वेश्चंस, लॉजिक और क्लैरिटी से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 3. मल्टीटास्किंग और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन सोचने की सबसे बड़ी दुश्मन है। 4. क्रिएटिव, लॉजिकल और इमोशनल सभी डायमेंशन से सोचना सबसे पावरफुल हैबिट है। लिमिटलेस फाइनल कंक्लूजन, अंतिम निष्कर्ष। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल छिपा है? एक ऐसा इंसान जो जिंदगी भर स्लो लर्नर कहला गया, वो आज दुनिया के सबसे तेज दिमागों को ट्रेन कर रहा है। जिम क्विक ने जो खुद अपने माइंड को रिपेयर किया, अब वो हमें सिखा रहे हैं कैसे हम भी अपने माइंड को रीवायर करके लिमिटलेस बन सकते हैं। लिमिटलेस कोई सुपर पावर की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो कहता है मैं और नहीं सीख सकता, जो सोचता है मेरे पास टाइम नहीं है, जो मान बैठा है मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। जिम कहते हैं तुम्हारे ब्रेन में कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है, बस हमने उसे मान लिया है। लर्निंग कैसे सीखनी है, यही सबसे बड़ी लर्निंग है। हमने क्या सीखा? योर माइंडसेट ही आपकी असली बाउंड्री है। जो आप मानते हो वही सच बन जाता है। मोटिवेशन बिना क्लैरिटी और एनर्जी के अधूरी है और उसे डेली रिचार्ज करना पड़ता है। उन मेथड से आप किसी भी स्किल को सीख सकते हैं। मेमोरी, रीडिंग, फोकस, स्पीड। जिम हमें सिखाते हैं कि माइंडसेट, मोटिवेशन, मेथड्स इज इक्वल टू लिमिटलेस।